शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोन टैपिंग मामला आपको याद होगा, उस मामले को लेकर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। ये पूर्व ओएसडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। बाद में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद में लोकेश शर्मा ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ओएसबी को आप इस वक्त ओएसडी पढ़ सकते हैं। ओएसडी है लोकेश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। और उस वक्त आपको याद होगा जब कांग्रेस के कई विधायक मानेसर चले गए थे, उस समय किस तरह से फोन टैपिंग की गई और किस तरह से एविडेंस को टेम्पर किया गया। कई सारी चीजें थी जो एक के बाद एक सामने आई। ये हैं वो लोकेश शर्मा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एक नाटकीय घटनाक्रम न्यायपालिका में और घटा, जिसमें ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपनी तरफ से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट में, वो वापस ले ली थी। अब ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योति समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई, जानकारी उनसे लेते हैं। ज्योति, लोकेश शर्मा गिरफ्तार हो गए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान फोन टैपिंग मामले में हम बात करें तो देखिए लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले कई दिनों से देखिए लोकेश शर्मा की बात करें तो लगातार दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस में उनसे पूछताछ की जा रही थी। कई घंटों की पूछताछ उनसे हो रही थी और अपने पिछले कुछ बयानों में लोकेश शर्मा ने ये साफ भी किया था कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार भी हैं। और अब क्योंकि देखिए सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप थोड़ी देर में देखिए उनकी तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा पाएंगे, उनके वकील से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोकेश शर्मा जब अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, तो ऐसे में अब वो कौन कौन से बड़े जो खुलासे हैं जो लगातार लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच को हिंट देते हुए आए हैं। कई बात उन्होंने कही है, यहाँ तक कि ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं, पेन ड्राइव है मेरे पास इस तरीके की, जिसमें मैं पूरे अपने जो सबूत हैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ क्राइम ब्रांच से कि मुझे किसके इशारे पर ये कहा गया था। ये पूरा जो फोन टैपिंग का मामला है, उन्होंने कई अधिकारियों के भी नाम लेने की बात कही थी। तो अब क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या वो दिल्ली क्राइम ब्रांच में वो अपना कौन सा बयान देते हैं और ऐसे कौन से सबूत का जिनका जिक्र कई बार कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक पूछताछ में उन्होंने वो उन सबूतों का जिक्र जरूर किया था, लेकिन वो सबूत अभी तक क्राइम ब्रांच को नहीं दिए थे। जिस तरीके से ये अब जो मुझे ज्योति समझ में आ रहा है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव है। और ये स्ट्रेटेजिकल मूव इसलिए है क्योंकि पहले वो एप्लीकेशन अपनी गिरफ्तारी की से बचने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई हुई थी, वो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ली और अब इनकी गिरफ्तारी हो रही है। इससे पहले कुछ दिनों तक, अभी जब शादी का सीज़न जयपुर में था, इनको कई शादी समारोह में हमने देखा है, वो बड़े आराम से उन शादी समारोह में उन कार्यक्रमों को अटेंड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उनको इस चीज़ के बारे में पूरा भान था कि ऐसा कुछ घट सकता है। लेकिन अब जो आगे समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि हो सकता है वो सरकारी गवाह बनने की एप्लीकेशन दें और उसे जांच एजेंसी स्वीकार कर ले। ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो। ऐसा पहले भी देखिए वो इशारा दे चुके हैं कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। उनके पास कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी। ठीक है, मैं ज्योति 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपके पास आऊं, जानकारी लूं। उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने नाम है और वो लंबे वक्त से इस मामले को बड़े बारीकी से समझ भी रहे हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, हालांकि ये अवश्यंभावी था, ये होने वाला ही था, लेकिन कब होगा ये पता नहीं था। लोकेश शर्मा गिरफ्तार हो गए, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ली थी गिरफ्तारी से बचने वाली, और अब क्या लग रहा है वो सरकारी गवाह बन सकते हैं? कोई डील हो सकती है? देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से आज उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का जो रोक लगा रखी थी उसकी एप्लीकेशन वापस ले ली थी। उसके बाद ये तो संभव था कि दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी। आज गिरफ्तार होने के बाद जो आप सरकारी गवाह बनने की बात, उनकी तो तमन्ना है कि किसी तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ सबूत देकर के अशोक गहलोत को फंसाने का प्रयास करें, लेकिन ये भूल जाते हैं वो कि वो जो कृत्य किया है, उनको ये पता था कि गलत काम मुझसे कराया जा रहा है और वो कर रहे थे। और वो कह रहे थे मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी तो जब जानबूझ कर करके कोई अपराध करता है। हाँ, ये बात सही कि उनको एक गली निकाल करके अभी वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत पावरफुल स्थिति में, राजस्थान में भी सरकार उन्हीं की है,
तो वो सरकारी गवाह बनने के लिए अगर पेशकश करेंगे, अगर स्वीकार कर ली जाएगी तो उनका लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत पर संकट आने की स्थिति बन सकती है, या बाकी के लोग जो अधिकारी वर्ग हैं जिनके पर आरोप लगाए थे कि वो टेपिंग में सब शामिल थे, उनकी स्थिति अलग होगी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नया मोड़ आया है, अभी किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाला समय का इंतजार हमको करना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकारी गवाह बनते हैं और सहयोग करते हैं तो उसमें इनको एक शील्ड भी मिलती है जांच एजेंसी की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से, कि साफ सच उजागर करने के लिए अगर कोई ऐसा कदम उठा रहा है तो फिर उसको थोड़ा शील्ड दे दी जाती है, वो उस तरह के अभियोगों से बच जाता है जो कि उनके साथ घट सकते थे। ये बात सही है कि जो अपराध घोषित करने वाला व्यक्ति अगर सबूत जुटा करके कहे कि साहब मैंने तो ये सब किसके कहने से किया, देखिए अब ये देखिए कि सरकारी गवाह बनने के बाद उनको लाभ तो दिया जा सकता है निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से वो अभी स्थिति में है। लेकिन आने वाले समय में राजनीति में जिस प्रकार से अशोक गहलोत संबंधित अधिकारी है, उनके ऊपर किस प्रकार की संकट आएगा, क्या होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस के भीतर ही, क्योंकि इसके जिनके फोन टेप किए वो भी कोई बाहर के पराये तो थे नहीं, वो भी उसी पार्टी के अंदर के थे और पावरफुल थे। आज वो जो पक्ष है वो भी बहुत खुश होगा। ये सिर्फ दिल्ली में बीजेपी से जुड़े नेताओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए सर। ये बात सही है कि जिस प्रकार से राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है और जो आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला चल रहा है, और राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव कांग्रेस हारी है, उसका असर कहाँ कैसे कैसे जाएगा, हमको सबको इंतजार करना चाहिए। गवाह बनने के बाद गवाह बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन आज तो अरेस्ट हुए, ये चर्चा का विषय है। और निश्चित अशोक गहलोत खेमे में या जो संबंधित व्यक्ति हैं वो ये तो देख रहे हैं आशंका से कहीं वो अब जैसे अभी आज की स्थिति में लोकेश शर्मा के साथ हुआ, क्या उनके साथ भी हो सकता है क्या? ये सब एक तरह से राजनीतिक आने वाला बहुत ज्यादा हड़कंप मचाने वाला घटना कही जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ से हड़कंप मचने की शुरुआत होती है। और श्याम सुंदर सर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव दिखाई देता है। अगर गिरफ्तारी से बचने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, हर व्यक्ति चाहता है कोई भी न्यायिक रेमेडी या फिर किसी भी तरीके से रेमेडी जब वो लेता है ऐसे क्रिमिनल केसेस में, तब वो कोशिश करता है कि उसकी गिरफ्तारी से वो बचे। लेकिन जैसे ही वो एप्लीकेशन वापस ली गई तभी लग गया था कि साहब कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ होने के आसार है। देखिए, सहमति बनी होगी क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए और वो अपने आप को बचाव पक्ष में सामने आए थे, तो ये चीजें तो ये तो बात सही है कि अंदर से कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो कोई समझौता क्यों करे, क्यों हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एप्लीकेशन ले। तो ये सब चीजें अपराध घटित होने के बाद गिरफ्तारी होना और उसके बाद अब नई स्थिति क्या पैदा होगी, ये थोड़ा इंतजार हम सबको राहुल जी करना चाहिए। बिल्कुल, और पर एक चीज और है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक विवेकशील व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर हो और उसको अगर कोई गुनाह करने के लिए कहा जाए तो वो अगर किसी भी कृत्य को करता है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है। ये न्याय की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसकी कोई उंगली दबी हुई हो, उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, उसको कोई कुछ करने के लिए दबाव बना रहा हो, एक ऐसी स्थिति में जब उसके परिवार को किसी को ये सारे वो तर्क होते हैं जो कोर्ट में काम आ जाते हैं ऐसी स्थिति में कि जब साहब मेरे ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि मैं किसी स्थिति में नहीं था उसको रोकने के लिए, मुझे करना पड़ा। नहीं, देखिएगा, ये तो आप अपने बचाव के लिए कह रहे हो, लेकिन आप अपराध करने से रोक सकते हो, अपने आप को रोक सकते हो। कौन मना कर रहा था उस वक्त? आप इस्तीफा देने की बात जब इस्तीफा देते थे कि भाई मैं तो इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पद को छोड़ता हूँ और आप जाता हूँ, लेकिन उस वक्त क्योंकि सब कुछ किया इसलिए किया कि वहां तो उसको लग रहा था, सपना सोच रहा था कि विधायक बन जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत करीब हूँ, बाकी तो कोई करीब हुआ नहीं करते थे। तो वो समय भी देखा और आज का समय, दोनों में अंतर है। निश्चित रूप से आज आप कह रहे हो कि मैंने तो मजबूरी क्या हो सकती है? आप मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, ओएसडी पद छोड़ करके आप कर सकते थे विरोध, लेकिन सब हिम्मत वाली बात नहीं थी। हिम्मत वाली बात तो ये थी कि मुख्यमंत्री के पास करीब रहना उनको ज्यादा अच्छा लग रहा था। उस वक्त राजनीति का नया मोड़ आने के बाद जब उनको टिकट नहीं मिला और जो स्थिति बनी तो अशोक गहलोत के खिलाफ हो गए। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर बीकानेर, पूर्व पश्चिम कहीं से भी एक टिकट मिल जाता उनको तो फिर आज ये परिस्थिति नहीं होती, आज स्थितियां बिल्कुल उलट होती। नहीं श्याम जी? अब ये तो देखिएगा कि राजनीति का खेल ही अलग होता है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति में आते हैं और जब स्वार्थ पूरी नहीं होते तो
आपने लोकेश शर्मा को देखा, वो घटना हुई, भीलवाड़ा से टिकट मांग रहे थे, बीकानेर से टिकट मांग रहे थे, जहाँ के थे वहां के से टिकट नहीं मांग रहे थे। वो बता रहे ये सोचने लगे कि मैं ओएसडी बन गया हूँ तो राजस्थान मेरा हो गया। ये पता होना सत्ता के साथ सब कुछ सुख मिलता है, बाकी सुख नहीं मिलता। ठीक, लक्ष्मीकांत बहुत शुक्रिया आपका श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत जी बहुत स्वागत है आपका। ये जो कुछ घट रहा है दूर से देखने में बीजेपी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए, इसमें अच्छा बुरा की कोई बात नहीं है। एक लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और क्योंकि अभी अभी ये घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ क्या फैक्ट फाइटिंग है इसके बारे में तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये बात जरूर है कि ये लंबे समय से एक मामला चल रहा था और उसमें कांग्रेस की सरकार के समय जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पे हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी और उसमें जो फैक्ट सामने आए होंगे उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी लेने के बाद आपको इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कुछ ज्यादा बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज अभी हम श्याम सुंदर शर्मा जी से बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि एक वक्त था जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी जांच के घेरे में थे क्योंकि यहाँ पर सत्ता किसी और की थी। अब अगर जब जैसी सत्ता बदली है वो जांच किसी और जगह शिफ्ट हो गई है। पॉलिटिकल जैसे ही चेंज आता है प्रदेश में उसके साथ जो कटघरे में खड़े हुए नेता हैं उनकी शक्लें बदल जाती हैं। तो देखिए, दोनों अलग अलग केस हैं। आप दोनों को एक जगह रख के नहीं देख सकते। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे खड़ी की गई और जिस तरह का षड्यंत्र यहाँ पे किया गया तो उसमें जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ यहाँ इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और एक फैक्ट निकल कर नहीं आ सकता था क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन काम कर रही थी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने इतने लंबे समय के इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई किसी नतीजे पर वो पहुंची है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसके पास पूरे सबूत हैं, फैक्ट्स हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि एक बार वहां पर सारे फैक्ट्स निकल के आ जाए तो फिर इस बारे में बहुत अच्छे से और जानकारी एक आरोप फटाफट से मैं आपको फिर फ्री करूंगा भारद्वाज जी। एक आरोप जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कोई ना कोई डील ज़रूर हुई है लोकेश शर्मा के साथ में कि वो सरकारी गवाह बन जाएं और उनको शील्ड मिल जाए और जो कोई फंसाया जा सकता उसको फंसा दिया जाए। देखिए, डील तो तब हुई थी जब ये षड्यंत्र रचा गया था इन लोगों की आपस में। अब वो डील सक्सेस हुई नहीं हुई उसका तो अभी ध्यान नहीं है, लेकिन अभी केवल इन्वेस्टिगेशन हुई है और इन्वेस्टिगेशन में जो निकल कर आया उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो डील करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके अंदर जो पुलिस आती है अधीन वो फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई करती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो कार्रवाई हुई होगी वो फैक्ट्स के आधार पर हुई है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका कहना यह है कि अभी जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे वैसे वैसे इस मामले को लेकर के और ज़्यादा कमेंट करने की वो स्थिति में होंगे। अभी जो फैक्ट सामने आए हैं उसके आधार पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यानी कि दिल्ली पुलिस, उसने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। लेकिन लोकेश शर्मा ने जो एप्लीकेशन अब से कुछ दिनों पहले दी थी अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, उस एप्लीकेशन को किसी और ने नहीं बल्कि लोकेश शर्मा ने ही खुद ने वापस लिया था। इसके बाद अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ, ये पेंडोरा बॉक्स अगर खुलता है, कई सारी चीज़ें तो वैसे ही पब्लिक डोमेन में है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें लोकेश शर्मा पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का सबूत क्या पेश किया जाता है और क्या वो सबूत उपलब्ध करवाने वाले खुद लोकेश शर्मा होते हैं जो कॉन्क्रीट और कंक्लूसिव एविडेंस हो कानूनी भाषा में। और ज्योति हमारे साथ, ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योति, इस वक्त ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है खास तौर पर कांग्रेस के बड़े नामों के लिए, क्या है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अब कटघरे में उनका नाम लाया जाएगा और ये मैंने कहा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब काफ़ी कुछ घटता हुआ एक के बाद एक नजर आएगा। बिल्कुल राहुल, देखिए लोकेश शर्मा की हम देखिए बात कर रही है जिनकी गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले ही क्राइम ब्रांच द्वारा हो चुकी है। देखिए ये सब कुछ पहले से ही लोकेश शर्मा की एक प्लानिंग का हिस्सा रहा है। ऐसा देखिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से ही पूछताछ चल रही थी लोकेश शर्मा से तब देखिए कुछ ना कुछ हिंट लोकेश शर्मा देते थे। पूछताछ से पहले, पूछताछ के बाद लगातार मीडिया से आना, मीडिया को बयान देना और बयान में बताना कि आज क्या कुछ रहा पूछताछ में, कितने घंटे पूछताछ रही और मैंने किन सबूतों का जिक्र जो है क्राइम ब्रांच ने किया है।
देखिए लास्ट हम पूछताछ की अगर हम बात करें लोकेश शर्मा की, तो 25 सितंबर को जब पूछताछ हुई थी तब उस दौरान देखिए लोकेश शर्मा ने ये जानकारी दी थी कि उन्होंने अपना जो बयान है, जो फाइनली उनका जो बयान है वो दर्ज करवा दिया है क्राइम ब्रांच को। इसके साथ ही जो सबूत हैं, जो उनके पास सबूत थे, क्योंकि अभी तक देखिए ये इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि सबूत क्या अभी लोकेश शर्मा के पास ही है या फिर क्राइम ब्रांच के पास है। तो देखिए इसकी कंफर्मेशन भी आ चुका है। जो सबूत थे वो भी क्राइम ब्रांच को लोकेश शर्मा की तरफ से दे दिए जा चुके हैं और उनकी तरफ से जांच जो एजेंसी है, देखिए बयान दर्ज करवाने के बाद ही हाई कोर्ट में ये याचिका दर्ज करवाई थी लोकेश शर्मा ने अपने वकील जिनका नाम नितिन सलूजा है, उन हाई कोर्ट में जो उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका थी वो वापस लेने की अर्जी लगा रखी थी, जो कि 14 नवंबर को उनकी अर्जी जो है मंजूर कर ली गई थी सुनवाई पे कोर्ट के बाद, और जिसके बाद से ही इस बात के कयास और अंदाजा दोनों ही लगाया जा रहा था और लोकेश शर्मा को भी पता था 14 नवंबर से ही कि अब उनकी गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच द्वारा कभी भी की जा सकती है। और इस बात का भी जिक्र और इशारा दोनों ही लोकेश शर्मा पहले ही कर चुके थे कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। इसीलिए वो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ जो एक सुरक्षा वाली जो लेयर थी वो बनाते हुए वो दिखाई दे रहे थे। और अब क्योंकि देखिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा का लेयर बना लिया, क्योंकि वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है, उन्होंने सबूत भी क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं, अपना बयान भी दर्ज करवा दिया, अब उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो देखिए अब उनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोकेश शर्मा ने खासतौर पर जो सबूत दिए हैं उसमें अशोक गहलोत का सबसे बड़ा नाम है। कई अधिकारियों के भी नाम लोकेश शर्मा ने अपने बयान में दर्ज करवाए हैं। और अब क्योंकि लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जब हो चुकी है तो अब जब उनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी और वो अपना अगला कदम क्या होगा इसकी तैयारी भी वो 14 नवंबर से ही करके बैठे हैं। नितिन सलूजा जो उनके वकील हैं वो आगे की पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कल हमें एक नया अपडेट देखने को मिले कि अब इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या लोकेश शर्मा ने नया कोई बयान दर्ज करवाया या फिर कुछ और सबूत जो लोकेश शर्मा के पास है जो उन्होंने अब वो देना चाहेंगे। तो अब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं उनमें अब हलचल देखने को मिलेगी और जाहिर तौर पर अब जो मुसीबतें हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार जब से ही ये फोन टैपिंग वाला मामला था और राजस्थान में जब सरकार बदली तब से ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं अशोक गहलोत पर, कांग्रेस पर। अब क्योंकि इससे पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके हैं कि कानून अपना काम करेगा और कानून को काम करने से कोई नहीं रोकेगा। तो अब देखिए कानून अपना काम क्या करता है और किस ढंग से करता है ये देखने वाली बात होगी और अशोक गहलोत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अशोक गहलोत तक भी ये खबर पहुंच ही चुकी है कि उनके जो पूर्व ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब इन सीनियर लीडर्स का क्या कदम रहता है और लोकेश शर्मा की वकील नितिन सलूजा वो उनका क्या कदम रहता है, इस पर देखिए अब सबकी निगाहें टिकी हुई है राहुल जी। बिल्कुल, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले किसी का फ़ोन टैप कराना यानी किसी की निजता का हनन करना, दूसरा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना जो पद और गोपनीयता की शपथ के साथ बिल्कुल नहीं जाता, तीसरा उन सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में वो जितने भी सबूत हैं उनको टेम्पर या उनको ख़त्म करने के लिए कहना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिलसिलेवार तरीके से लोकेश शर्मा कहते रहें। ये धाराएं काफ़ी गंभीर हैं अगर बनती हैं और उसके बाद में उस मुकदमे को झेलना काफ़ी टफ हो जाएगा अगर कोई कंक्लूसिव एविडेंस, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई कंक्लूसिव एविडेंस और कुछ एक्सेप्टेबल एविडेंस जो इस थ्योरी को बिल्कुल पुख्ता कर रहे हो वो लोकेश शर्मा की तरफ से खुद उपलब्ध करवाए जा रहे हो, तब जाकर के वो खुद तो सुरक्षा घेरे में रहते हैं, क्योंकि कोई चोर अपनी किए गए कृत्य को लेकर के सबूत पेश नहीं करता। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए एक कहना चाहिए एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, लेकिन दूसरे लोग सारे के सारे फंसते दिखाई देते हैं अगर ये सारी की सारे एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्टेबल होते हैं और कंक्लूसिव होते हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए लोकेश शर्मा स्टार्टिंग से ही ये कहते हुए आ रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है वो फोन टैपिंग मामले को लेकर, और उनसे किसने कहा, किसके कहने पे उन्होंने ये तमाम जो काम थे फोन टैपिंग वाला काम किया और इसमें कौन कौन शामिल था, ये इन सारी बातों का जो जवाब है लोकेश शर्मा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो पहले ही क्राइम ब्रांच को दे चुके हैं जवाब।
और पूरा सहयोग भी क्राइम ब्रांच को कर चुके हैं। अब ये गिरफ्तारी वाले, देखिए आज हालांकि ये बड़ी खबर है, लेकिन इस पे शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकेश वर्मा पहले ही ये हिंट दे चुके थे, क्योंकि गिरफ्तारी वाली याचिका दाखिल करना और अब गिरफ्तारी से रोक हटवाना, ये उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा ही है लोकेश वर्मा की। और लोकेश वर्मा ये जानते थे कि किसी भी वक्त उनकी जो गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए वो बड़े ही उसमें कहीं देखिए शादी और पार्टीज अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे बेफिक्र होके। और उनके इर्द गिर्द उन्होंने सुरक्षा का जो घेरा बनाया हुआ है वो इसीलिए बनाया हुआ है राहुल, क्योंकि उनको पता है उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे वो बच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई एक दिन एक महीने की पूरी एक प्लानिंग कहें तो वो नहीं है राहुल। ठीक है ज्योति, आप नजर बनाए रखें, बहुत बड़ी न्यूज इन डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा है। ज्योति बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ज्योति सिंह समाचार पर संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, और अब नाटकीय घटनाक्रम के बाद में ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ घटने वाला और मुश्किलें बढ़ सकती हैं पूर्व सीएम की। क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।